Hello students, welcome back. Welcome to the part 5 of science. Chapter 5, part 1 of science, class 6. The chapter 5 is the separation of substances. ठीक है, separation of substances चैप्टर का नाम है. इसमें हम इसको आज स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे, अगर आपके पास बुक है तो आपको पता चलेगा कि ये जो चैप्टर है ये मिक्सचर्स के बारे में है. मिक्सर के क्या क्या टाइप होते हैं, मिक्सर को हमें सेपरेट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, मिक्सर जिनसे मिलकर बना होता है उनको क्या बोला जाता है. ठीक है, या मिक्सर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर होती हैं. तो आइए देखते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो चारों तरफ मीन्स सराउंडिंग है, जो आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट होता है उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं. सराउंडिंग्स में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे वाटर देखते हैं, सी वाटर देखते हैं, पेंट्स देखते हैं, पेंट होता है और क्या होता है, मिल्क होता है. ये सभी चीज़ें क्या हैं, मिक्सर हैं. ठीक है, सी वाटर मिक्सर कैसे है, क्योंकि सी वाटर के अंदर वाटर होता है और सॉल्ट होता है. सॉल्ट कौन सा, जो आप खाने के अंदर खाते हैं. ठीक है, तो ये सभी मिक्सर क्यों कहलाए, क्योंकि मिक्सर क्या होता है, मिक्सर के अंदर आप कह सकते हैं कि इसमें टू और मोर क्या होते हैं, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. ठीक है, कि जो मिक्सर होते हैं दे हैव टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस इन वेरिएबल रेशियो, या आप कह सकते हैं आपकी बुक में लिख रखा है वेरिंग प्रोपोर्शन. ठीक है, वेरिएबल का मतलब है जो बदलता रहता है. जैसे आप नमक लो और पानी लो, एक बार तो आप 5 ग्राम नमक मीन्स 5 ग्राम जो नमक है उसको 10 ml वाटर में डिज़ोल्व कर दो, और एक बार 10 ml वाटर के अंदर ही 10 ग्राम सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दो. तो ये लेकिन दोनों ही केसेस में बन जाएगा आपका मिक्सर. तो आप कह सकते हैं कि जो मिक्सर होता है, मिक्सर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और जिनको हम वेरिएबल रेशियो में मिक्स कर सकते हैं. ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है कंपोनेंट्स. ठीक है, क्या होते हैं कंपोनेंट्स, द प्योर सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन ए मिक्सर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स. ठीक है, तो इन कंपोनेंट्स के तौर पर जो मिक्सर हैं, हम अब मिक्सर को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सर. ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ मिक्सर. ठीक है, 2 टाइप के मिक्सर होते हैं. कौन कौन से होते हैं, एक होता है होमोजीनियस. ठीक है, और एक होता है हेट्रोजीनियस. इसको आप अगर अभी से ही बहुत अच्छी तरीके से समझ लोगे तो ये आने वाले क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि यहाँ तक कि ये 11th क्लास में भी आता है, 9th क्लास में भी आता है, 8th क्लास में भी आता है. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो क्या होता है होमोजीनियस मिक्सर, जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं मीन्स जो प्योर सब्सटेंस होते हैं. ठीक है, पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सर की. तो होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सर में जो कंपोनेंट होते हैं, द मिक्सर इन विच कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है एंड कैन नॉट बी सीन सेपरेटली बाय नेक्ड आई. नेक्ड आई का मतलब है जो हमारी आई, जैसे एक सिंपल आंखें होती हैं वैसे, उसको नेक्ड आई बोलते हैं. तो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और कंपोनेंट को हम सेपरेटली नहीं देख सकते, ऐसे मिक्सर को क्या बोलते हैं, हम होमोजेनियस मिक्सर बोलते हैं. जैसे आपने वाटर के अंदर सॉल्ट मिलाया, तो जब सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर कंप्लीटली, तो आप नहीं बता सकते यहाँ पर कहाँ पर वाटर है और कहाँ पर सॉल्ट है. मीन्स वो आपको एक जैसा लगता है पूरा का पूरा. ठीक है, और चाहे आप कह दो अल्कोहल, जैसे जो वाइन होती है, अल्कोहल के अंदर वाटर मिलाया या वाटर के अंदर अल्कोहल को मिलाया, दोनों ही केस में आप जब वो मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरीके से,
तो आप नहीं बता सकते कि उसके अंदर कहाँ पर वाटर है, कहाँ पर अल्कोहल है। सेकंड, अगर आप चीनी घोलते हैं पानी के अंदर शुगर को, तो जब वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है, तो आप नहीं बता सकते कि भाई उसके अंदर कहाँ पर शुगर है और कहाँ पर वाटर है। वो कम्प्लीटली क्या होता है, यूनिफॉर्म हो जाता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। आप उसको अलग अलग नहीं देख सकते। तो इस तरीके के जो मिक्सर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के अंदर डिजोल्व रहती है, ठीक है। सोल्ट इन वाटर हो गया, ठीक है, शुगर इन वाटर। एयर क्या है, एयर भी होमोजीनियस मिक्सर है, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, लेकिन आपको वो गैसें तो छोड़ो, आपको एयर भी नहीं दिखती है, ठीक है। तो इसलिए एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सर है। और आप कह सकते हैं अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये होमोजीनियस मिक्सर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे समझ में क्या होता है होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर वो मिक्सर होता है जिसमें जो आपके कंपोनेंट होते हैं मिक्सर के वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। और उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। या आप नेक्ड आई वाला स्टेटमेंट हंसा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं एक दूसरे के अंदर कंपोनेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सर की। तो हेटेरोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सर्स क्या होते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सर होमोजीनियस मिक्सर का उल्टा होते हैं। कैसे, जो आपके हेटेरोजीनियस मिक्सर होते हैं उसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और आप कह सकते हैं उसमें एंड कैन बी सीन सेपरेटली, अलग अलग उनको देखा जा सकता है बाय नेक्ड आई, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं वाटर के अंदर आपने सैंड मिलाया, तो आप सैंड और वाटर के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग देख सकते हैं, सैंड इन वाटर, ठीक है, या चोक इन वाटर, ठीक है, या सोइल इन वाटर। ये जो मिक्सर होते हैं ये सभी क्या हैं, हेटेरोजीनियस है। मिल्क भी क्या है, एक हेटेरोजीनियस मिक्सर है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि जो हेटेरोजीनियस मिक्सर है वो उसमें क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको आप अलग अलग देख सकते हैं, और वे दोनों में क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो जब कोई भी मिक्सर बनता है तो मिक्सर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्हें मिक्सर, चाहे वो मिक्सर कौन सा भी हो, चाहे वो होमोजेनियस मिक्सर है या हेटेरोजीनियस मिक्सर है, constituent components do not lose their identity, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। जैसे शुगर है, वाटर में डिजोल्व किया तो शुगर रहेगी, ये नहीं कि वो सोल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मिक्सर्स जो होते हैं, मिक्सर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स,
ठीक है, फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे जो हमारे पास सोल्ट आता है, खाने का नमक आता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें सी वाटर से मिलता है। ठीक है, सी वाटर क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है। इसमें हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस से। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी मिक्सर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, नीड फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए मिक्सर, कि किसी भी मिक्सर के जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट करने की ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो यहाँ पर आपके 3 पॉइंट गिवन है, इनको हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो नीड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस इन ए मिक्सर, किसी भी मिक्सर के जो सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उनके बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो सब्सटेंसेस होते हैं नीड टू separate the substances of the mixer। तो मिक्सर के सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्यों हमें सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहली ज़रूरत है टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि जैसे आप कोई भी सब्सटेंस देखते हैं, मिक्सर देखते हैं, अगर उसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस होता है और अगर आप उसको इनहेल कर जाते हैं या वो आपके बॉडी के अंदर चला जाता है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं। जैसे आप घर में दाल, चीनी, चावल, कुछ भी चीज़ें लेकर आते हैं तो उसमें अगर आप दाल, चीनी और चावल की बात करते हैं तो उसमें क्या निकल जाते हैं? पत्थर निकल जाते हैं। तो अगर आप, ऐसा तो है नहीं कि भी मार्केट से लाने के बाद उनको तुरंत पका के खा लेते हैं, पहले आप उनको धोते हैं, उसमें से कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं उसमें उनको निकालते हैं। वो तो हम क्या करते हैं, उससे हम सब्सटेंस जो आपका चावल थे, चीनी थी या कुछ भी था उसमें से हमने कंकड़ पत्थरों को या धूल को अलग किया। इसलिए क्या? क्योंकि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस थे। तो हार्मफुल सब्सटेंस क्यों रिमूव किए जाते हैं? ताकि वो आपके हेल्थ के ऊपर कोई भी असर ना डाले। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट। टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट का मतलब है कि जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए, उस चीज़ के अंदर और भी चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन आपको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को आप निकाल लेंगे और बाकी चीज़ को फेंक देते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं सी वाटर से सॉल्ट हमें चाहिए। ठीक है, टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे यूजफुल कंपोनेंट मिल जाते हैं। जैसे नेचुरल गैस मिल जाती है, पेट्रोल मिल जाता है, डीजल मिल जाता है, केरोसिन मिल जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस मिल जाती है। तो अगर हम उसके मिक्सर को कंपोनेंट को अलग अलग ही नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी। तो इसलिए हमें जो मिक्सर होता है उसके कंपोनेंट को अलग अलग करना होता है। जैसे केरोसिन का यूज होता है वो हमारे घरों में होता है, पेट्रोल से हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस का मतलब है कि जिन सब्सटेंसेस की ज़रूरत हमें नहीं है उनको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे जब आप टी बनाते हैं तो जब टी से चाय जब आप चाय बना लेते हैं उसके बाद जो चाय की पत्ती बचती है उसको हम फेंक देते हैं और उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, उसको खा थोड़ी जाते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो हमारे पास मिक्सर होता है उसके जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम इसलिए सेपरेट करते हैं। ठीक है, क्यों सेपरेट करते हैं? एक तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमें सेपरेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किसी भी मिक्सर के कंपाउंड्स को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है,
तो आप बताएंगे एक तो उससे हार्मफुल सब्सटेंस निकल जाते हैं, ठीक है, यूजफुल सब्सटेंस आपको मिल सकते हैं, जैसे हमने पेट्रोलियम का एग्जांपल दिया था। दूसरा, जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, जैसे चाय बनाने के बाद हम चाय की पत्ती को फेंक देते हैं क्योंकि वो हमारे यूज़ की नहीं है, जो हमारे यूज़ की है वो हम पी लेते हैं चाय को, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि भाई हम चाय पत्ती खा जाते हैं और चाय को फेंक देते हैं, ठीक है। हम जो हमारे यूज़ की होती है उसको हम अपने पास रख लेते हैं, और जो हमारे यूज़ की नहीं होती है मीन्स अनडिजायरेबल है कि हम उसकी चाह नहीं रखते हैं, वो उसकी हमारे कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम फेंक देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो मिक्सर के कंपोनेंट होते हैं उनको अलग अलग करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो मिक्सर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग फिजिकल मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम किसी भी मिक्सर के कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड ऑफ सेपरेशन में हम यही बताएंगे कि जो सब्सटेंस होते हैं, पहले हम बात करते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस की सेपरेशन की, ठीक है, कि अगर हम सॉलिड सब्सटेंस किसी मिक्सर के अंदर सॉलिड सब्सटेंस भी कोई भी मिक्सर है उसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस है तो हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही, जो भी है जो सेपरेशन टेक्निक्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।